So friends, some important notifications are published in Gazette of India. So without wasting your time, so let's start and discuss part 2 section 3 updated as on 5th May. So first notification number है 38 and this notification talked about basis power conferred by section 164 of CGST Act 2017. इसने CGST रूल्स में चेंज नोटिफाई किए हैं. अब चेंज क्या बोलता है, क्योंकि आप जो GSTR 3B है वो फाइल नहीं कर सकते हो किसी भी कंपनी की विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स. तो इन्होंने रूल्स में अब नोटिफाई कर दिया कि अब आप अपनी GSTR 3B को बिना DSC के फाइल कर सकते हो. बिकॉज अभी लॉकडाउन के टाइम पर काफी कंपनीज फेस कर रही हैं कि उनके पास अभी DSC अवेलेबल नहीं है अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो ये इन्होंने रूल नोटिफाई किया है. बिकॉज अगर GST पोर्टल पर कोई भी चेंज करना होता है तो वो रूल्स में चेंज करते हैं. तो CGST रूल के 26 में एक फॉलोइंग प्रोवाइजो इंसर्ट किया है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट शैल ड्यूरिंग द पीरियड 21 अप्रैल से लेकर 30 जून तक उसको कोई भी GSTR 3B अगर फाइल करनी है तो वो बिना DSC के फाइल कर सकता है. और GSTR 3B एक रिटर्न है अंडर सेक्शन 39. अब वो बिना DSC के कैसे फाइल होगी? जो भी ऑथराइज पर्सन होगा GST पोर्टल पर उसके नंबर पर OTP आएगा और आप अपनी 3B फाइल कर सकते हो विद OTP, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड. बट अगर हम GSTR 1 की बात करते हैं तो वो DSC के बिना फाइल नहीं होगी. तो उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं. सेकंड चेंज जो नोटिफाई किया है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 40 बेसिस पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. और काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें ई-वे बिल की वैलिडिटी के रिगार्डिंग बात की है. प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 of CGST rule on or before 24th day of March 2020 और जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, तो माना जाएगा कि वो ई-वे बिल वैलिड है टिल 31st डे ऑफ May 2020. मतलब अगर आपने कोई माल डिलीवर किया था किसी ई-वे बिल के ऊपर जो एक्सपायर हो रहा था 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, तो मान लिया जाएगा कि वो ई-वे बिल एक्सपायर नहीं हुआ है, वो ई-वे बिल वैलिड है टिल 31st डे ऑफ May 2020. प्रोवाइडेड आपने ई-वे बिल बनाया हो 24th मार्च से पहले. तो मतलब अगर किसी ने ई-वे बिल को जनरेट किया अंडर रूल 138 24th मार्च के बाद, तो उस केस में आपकी वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं किया है. तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 41 ऑफ सेंट्रल टैक्स basis power conferred by section 44 of CGST Act 2017 read with rule 80 of CGST rule 2017. अब ये section 44 क्या है? This is related to annual return and GST audit of financial year 18-19 जो rule 80 में बातें लिखी गई हैं. इसमें बोला गया है जो पहले नोटिफिकेशन इशू हुई थी नंबर 15 23 मार्च को, उसको अमेंड करते हैं और एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट को एक्सटेंड करते हैं. पहले नोटिफिकेशन जो इशू हुई थी वो नंबर 15 ये आपके सामने है 23 मार्च को. इसमें बोला था कि 18-19 की एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट की डेट एक्सटेंड करके 30 जून हो गई थी. अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और आप अपनी एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट फाइल कर सकते हो टिल 30 सितंबर 2020 इररिस्पेक्टिव कि आपकी टर्नओवर कितनी है. डेट एक्सटेंड हो गई है आपके लिए 30 सितंबर 2020. बट चैलेंजेस कब आएंगे? जब इनकम टैक्स ऑडिट भी सेम डेट को ड्यू हो रही है 30 सितंबर को, तो डेफिनेटली उसकी डेट भी एक्सटेंड होगी. सो लेट्स सी क्या होगा उसके रिगार्डिंग. एंड लास्ट नोटिफिकेशन नंबर इज 42. दिस टॉक्स अबाउट GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ Jan 2020 टू March 2020 फॉर रजिस्टर्ड पर्सन जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और वो अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर 20th May of 2020. And this notification will be effective from 24th day of March 2020. तो guys, I hope आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी रेलेवेंट होगी. प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना. टिल देन थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.